हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा डिस्कशन और एक ऐसी चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं जिसके माध्यम से आप इस बात को समझने में और भी ज़्यादा सशक्त और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि कैसे हम यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ऑप्शनल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मेंस में लगभग 500 अंकों का योगदान देता है, नियर अबाउट जो 500 का कंट्रीब्यूशन है, ये ऑप्शनल का होता है मेंस में। लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है कि वास्तविकता में अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं, और अक्सर आपने इस बात को सुना भी होगा अगर आप कभी विजिट करते हैं दिल्ली को या उन स्थानों को जहां पर स्टूडेंट आपस में किसी प्लेस पे खड़े होकर चर्चा करते हैं, तो अक्सर ये बात निकल कर आती है कि वो विद्यार्थी जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता उनके लिए एक एडवाइस दी जाती है कि भाई आपको जो है वो एक बार ज्योग्राफी ऑप्शनल रीड कर लेना चाहिए, उसे गो थ्रू कर लेना चाहिए, जिससे आपके प्री के क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या खास है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, या फिर प्री को क्वालिफाई करने में कैसे ये ऑप्शनल जो है आपकी हेल्प करता है। क्यों इस प्रकार से इसके लिए कथन कहे जाते हैं कि प्री को पास करने का जो रास्ता है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से होकर जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए। पहली बात तो, जो स्टूडेंट खासकर इस प्रवृत्ति के होते हैं या इस प्रकार की मानसिकता के होते हैं, इस प्रकार के टेम्परामेंट के होते हैं कि हमें समझ के आधार पर पढ़ना पसंद होता है, अर्थात किसी चीज को रटने के बजाय जिन्हें समझना पसंद होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस ज्योग्राफी ऑप्शनल होती है। उसका कारण यह हुआ करता है कि भाई वास्तविकता में इस ऑप्शनल के तहत आपको जो चीजें पढ़नी होती है, मैं एग्जांपल के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। आप इमेजिन करिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एक घटना, मान लेते हैं चीन का जो है वो किसी स्थान पे प्रवेश होता है। आर्कटिक में चीन जो है अग्रेसिवली ऑयल निकाल रहा है रशिया के साथ कंट्रीब्यूट करते हुए। इसके पीछे इंडिया का क्या रिलेशन होना चाहिए, इससे इंडिया का क्या संबंध होना चाहिए। अब इस चीज को ज्योग्राफिकली एक अलग तरीके से देखा जाता है और जियोपॉलिटिकली एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो हर एक कहानी के दो अलग अलग पहलू होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय संबंध अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा फोकस्ड होते हैं, हमेशा आधारित होते हैं जियोपॉलिटिक्स पे। किसी भी प्रकार का संबंध, किसी भी प्रकार का रिलेशन किसी न किसी इंटरेस्ट पर आधारित होता है, और वो इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, वो है ज्योग्राफी के अंदर आने वाला जियोपॉलिटिक्स। और जो चीजें सामान्य अध्ययन में सतही तौर पर पढ़ी जाती हैं, उन्हीं चीजों को और भी ज्यादा गहराई और भी ज्यादा पेचीदगी से आप पढ़ते हैं भूगोल वैकल्पिक अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल में। यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल ना केवल आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करता है। कैसे, जरा इस बात को समझिए। पहली बात तो अगर मैं आपसे क्लियरली कहूं तो रियलिटी यह है भाई कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के यूपीएससी हर वर्ष नियर अबाउट 30 से 35 प्रश्न पूछा करता है। कभी कभार यह संख्या ज्यादा या कभी कभार कम होते हुए 28-29 तक अर्थात 28-29 तक हमें देखने को मिलती है, पर इससे कम कभी नहीं होता। अर्थात ऑन एन एवरेज 30 से 35 का हम मान लें कि यूपीएससी हर वर्ष प्रश्न पूछती है। अब ईमानदारी से इस बात को समझिए। अगर मैंने आपसे ये बात कही कि यूपीएससी ने इतने प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी जो है वो सब्जेक्ट जीएस का उससे पूछे हैं प्री में अलोंग विथ एनवायरनमेंट, तो इनकी कठिनाई का स्तर क्या है। अब इस बात को समझिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, तब के केस में आपके लिए इनके कठिनाई का स्तर अधिक होता है। जरा एक बार उन किताबों को, उन बुक्स को उठाकर चेक करिए जिन्हें हम रेफरेंस माना करते हैं, और नो डाउट उन बुक्स से, उन किताबों से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पर क्या जो सक्सेस रेशियो इनमें रिक्वायर्ड है, यह सक्सेस रेशियो हमारी रेफरेंस बुक्स हमें दे पाती हैं? आप ईमानदारी से देखिए कि किस किताब में आपको चीते के या फिर बाघ के या फिर लायंस के इनके गुण दिए हों। कहां पर इन्वर्टेड आई, कहां पर प्रोजेक्टेड आई, ये क्रोकोडाइल के बारे में दिया हो, या फिर स्नो लेपर्ड के मीट से, स्नो लेपर्ड की बोन्स से अर्थात हड्डियों से जो औषधियां बनाई जाती हैं चाइना में और तिब्बत में, इसकी जानकारी हो। ये सारी चीजें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, पर हमें ये डायरेक्टली किसी रेफरेंस बुक में देखने को नहीं मिलती। ये खबरों में होती हैं और कब आकर ये खबरें चली जाती हैं हमें पता नहीं चलता। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक लाइन में कहने वाला हूं दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो बच्चा चीजें पढ़ता है वो चीजें आगे चलकर करंट अफेयर में आती हैं वास्तविकता में।
यानी कि जो कन्वेंशनल पार्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, GLOF ग्लेशिएटेड लेट आउटबर्स्ट फ्लड, ये जो फ्लडिंग है, ये फ्लडिंग अर्थात ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ किस प्रकार से आती है, इसके बारे में बीते 4-5 वर्षों से चर्चा बहुत अधिक है। पर इसके बारे में बीते 15-20 साल से ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। आप इस बात का अंदाजा लगाएं इस तथ्य से कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रश्न सीधे सीधे सामान्य अध्ययन में पूछे गए हैं। हिमालय का महत्व सामरिक के अलावा समझाइए, यह प्रश्न ज्योग्राफी ऑप्शनल का था, वेरी नेक्स्ट ईयर ये जीएस में आया। ऐसे n नंबर ऑफ उदाहरण हैं जहां पर यह समझ में आता है कि यूपीएससी वास्तविकता में, यूपीएससी के प्री को वास्तविकता में यह ऑप्शन काफी डोमिनेट करता है। अब इस बात को समझें कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जो प्रश्न प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये प्रश्न हाईली डोमिनेटेड हैं। अगर मैं आपसे कहूं ऑप्शनल से, अगर किसी विद्यार्थी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है तो वो प्रश्न जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के जीएस के विद्यार्थी को खासा टफ लगा करते हैं, कठिन की कैटेगरी में आया करते हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। अब जिस चीज को एक सामान्य स्टूडेंट 1 महीना पढ़ेगा, आप उस चीज को अगर 5 महीने और भी ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इन 30-35 क्वेश्चंस में 100% की एक्यूरेसी मिले। और ये एक्यूरेसी मिलना बहुत वाजिब है और बहुत रीजनेबल है। मैं कोई हाइपोथेटिकल टॉक यानी कि कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिसमें आइडियलिस्टिक अप्रोच हो। ये बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही सहज है कि आप बहुत आसानी से अगर ऑप्शनल को सहज तरीके से भी कवर करते हैं तो आप 100% एक्यूरेसी ज्योग्राफी के जीएस प्रश्नों में, प्रीलिम्स में ला सकते हैं। और ये इतना ही नहीं, बात यह है कि यूपीएससी का कट ऑफ कितना हुआ करता है। आप एवरेज निकालें तो नियर अबाउट 45 नेट सही प्रश्न अगर कोई विद्यार्थी कर ले तो आप कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी ये श्योरिटी ले सकता है कि भाई उसका प्री क्वालिफाई होगा। और यहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर 30 से 35 प्रश्न एक ही स्थान से आपको सही मिल जाएं तो आप बचे हुए 65 प्रश्नों में से 10 से 15 प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर केवल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है तो आपके प्री क्वालिफाई होने के चांसेस रैपिडली इंक्रीज होते हैं, बहुत तीव्रता से बढ़ते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये ऑप्शन अपने आप में आपको जीएस के अदर पोर्शन में बहुत असिस्टेंस देता है। जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया, इंटरनेशनल रिलेशन जो आप पढ़ते हैं, उस इंटरनेशनल रिलेशन का आधार हमेशा जियोपॉलिटिक्स होता है। कहीं लाइन ये जाती है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर सक्सेसफुल हो जाता तो 1971 की वॉर में या फिर आने वाले समय में, आज के समय में, हमें रशिया एक अच्छा अलाइन नेशन या हम रशिया के बहुत अच्छे अलाइन नेशन नहीं होते। हमारे रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते अगर अफगानिस्तान के अंदर रशिया सक्सेसफुल होता। वाई? बिकॉज आप रेडजिल की थ्योरी देखेंगे कि राज्य का विस्तार होना चाहिए, स्टेट जो है अपनी बॉर्डर्स को बड़ा करता है। अफगानिस्तान के अंदर रशिया के सक्सेसफुल होने से हमारे और रशिया के इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्लैश होने लगते हैं। इसी प्रकार से आपके फ्रेंड का फ्रेंड आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आपके एनिमी का एनिमी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। इसीलिए आप पाएंगे कि भारत का बेस्ट फ्रेंड जापान है, क्योंकि भारत और बेसिकली जापान, इन दोनों का ही कॉमन एनिमी चाइना है। फाइन। तो हमारा और जापान का रिलेशन हमेशा से बेटर होगा और हर स्थिति में हम ऑल वेदर फ्रेंडशिप प्ले करेंगे, बिकॉज हम इसे जियोपॉलिटिक्स से समझ सकते हैं। भारत के लिए चाइना एक बड़ा टास्क है और चाइना के लिए जापान एक बड़ा टास्क है, इसलिए हमारा और जापान का रिलेशन बेटर है। इसी प्रकार से आपको n नंबर ऑफ उदाहरण देखने को मिलेंगे विश्व जगत में जहां पर संबंधों का सीधा आधार जियोपॉलिटिक्स होती है। और यह चीज जो सतही तौर पर आप पढ़ते हैं जीएस में, उसे आप एक पूरी यूनिट के फॉर्म में जियोपॉलिटिक्स को कवर करेंगे। आप मानकर चलिए ट्रिमेंडस आपकी तैयारी होगी इंटरनेशनल रिलेशन की। वहीं पर्यावरण जो एक सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, ऑप्शनल में इसे बेहद गहराई के साथ आप पढ़ेंगे। और अपने आप में भूगोल जो सब्जेक्ट है वो तो आप कवर करने ही वाले हैं, बिग 4 का पार्ट है और आपको आसानी से ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये बात समझें और इस बात को कंसेप्चुलाइज भी करिए कि इंटरनेशनल रिलेशन वास्तविकता में अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है तो आप बहुत क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज ये मानव भूगोल से लेकर आर्थिक भूगोल तक कनेक्ट होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको एक जो है वो घटना के बारे में, एक तथ्य के बारे में बताऊं तो आप आज के समय जितने भी मेजर टेरर एरियाज देखते हैं, आप ध्यान से देखिए उन स्थानों की जमीन जो है अनुपजाऊ है। भारत में जिस स्थान पर आपको नक्सल प्रोन एरिया दिखाई देता है, अर्थात नक्सलाइट्स दिखाई देते हैं, जरा नोटिस करिए उस जगह की जमीन
लाल मिट्टी की बनी है। लाल मिट्टी वो मिट्टी जो अनुपजाऊ अर्थात कम फर्टिलिटी वाली होती है। इस मिट्टी के क्षेत्र में आपको जो है वो नक्सलाइट्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का अंतरराष्ट्रीय संबंध से, इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनल सिक्योरिटी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और ये सारी चीजें आप अलग से ज्योग्राफी ऑप्शन में रीड करते हैं कि भारत में संघवाद अर्थात भारत का जो यूनियन है, इसके पीछे हमारी ज्योग्राफी कैसे जिम्मेदार है। सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन सब्जेक्ट जो आपको प्रीम असिस्टेंस देता है, यह आपका वेट कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी करें, मेरे इस वर्ड पर जरा गौर करिएगा, क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर आप तैयारी करें तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे साथ इस ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी के साथ। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि यह ऑप्शन आपको 300 प्लस मार्क्स दे और आपके अच्छे अंक ना केवल आपके मेंस में आए, आपके इवन प्रीलिम्स में आए, आपके ऑप्शनल में आए, तो डियर आपको इंस्टीट्यूशन मेलन में जरूर तैयारी करनी चाहिए। और यह तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग AK लाइव कोड और इन बैचेस के साथ। हिंदी माध्यम के स्पेसिफिक ये बैचेस होने वाले हैं। 15,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पर आप इसे जो है वो अवेल कर सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो 20 जुलाई की डेट है, इससे इनमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी हम प्रारंभिक स्टेज पर ही हैं, यानी कि अभी आपके पास मौका है, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इन बैचेस का पार्ट बनने पर ना केवल आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, आपको वो सारे एसेंशियल नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो आपको पूरी जर्नी में आवश्यक होंगे। 3 की लाइव क्लासेस में 1 से 4 के बीच में आपका ऑप्शनल क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड होगा फॉर हिंदी मीडियम स्पेसिफिक। मैं मानकर चलता हूं आप इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझ पाए हैं और समझ पाए हैं इस बात को कि कैसे एक ऑप्शनल आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी को चेंज कर सकता है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।